तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सुइगेत्सु कहता है ये कुछ ज्यादा ही बोलता है, चलो इसे खत्म करके इसका मुंह बंद करते हैं। तभी सास्के उस पर अटैक कर देता है और वो सुइगेत्सु की स्वॉर्ड से सास्के पर अटैक करता है, लेकिन सास्के उसे रोककर उसके एक लात मारता है और तभी किलर भी अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सास्के सुइगेत्सु की स्वॉर्ड वापस कर देता है, जिसके बाद किलर भी अपनी सभी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और सास्के पर अटैक करने लग जाता है। सास्के भी उस पर अटैक करने लगता है और उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। फिर सास्के अपनी चिदोरी से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। फिर वो अपनी सारी स्वॉर्ड सास्के के अंदर घुसा देता है और सास्के को मार नहीं वाला था, लेकिन तभी सुइगेत्सु बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर किलर भी अपनी लाइटिंग से सुइगेत्सु की स्वॉर्ड को बीच में से काटने लगता है, लेकिन तभी जुगो पीछे जाकर उस पर अटैक कर देता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं कारिन सास्के से कहती है जल्दी से मेरे हाथ पर काटो, जिसके बाद सास्के यही करता है और हम देखते हैं वो धीरे धीरे हील होने लगता है। जिसके बाद वो सभी दोबारा से लड़ने लग जाते हैं और वो तीनों उस पर एक साथ अटैक कर रहे थे। तभी किलर भी सुइगेत्सु को एक पंच मारता है, लेकिन सुइगेत्सु पानी बन जाता है और वो कहता है सास्के जल्दी से हम पर लाइटिंग से अटैक करो, मैंने इसे पकड़ लिया है। तभी सास्के लाइटिंग से अटैक कर देता है और सास्के का अटैक उसको लग जाता है। फिर जुगो भी पीछे से अटैक करता है, लेकिन किलर भी वहां से भाग जाता है। फिर कारिन उसका चाकरा चेंज करके बताती है कि वो उस पहाड़ पर है और सास्के उस पहाड़ पर जंप करता है। वहीं किलर भी कहता है ठीक है 8 जल्दी से बाहर आ जाओ, और हम देखते हैं उसके अंदर से रेड कलर का चाकरा बाहर निकलने लगता है। तभी किलर भी सास्के पर अटैक कर देता है, लेकिन सास्के उससे बच जाता है। तो फिर वो सास्के की टीम पर अटैक करता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर सास्के वहां पर आता है और पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? फिर कारिन कहती है हाँ हम सब ठीक है सास्के। तभी किलर भी उन पर दोबारा से अटैक कर देता है। फिर सास्के अपने मांगेचू शारिंगान का यूज करता है और किलर भी उसके गेंजुत्सु में फंस जाता है। फिर सास्के की आंख में बहुत दर्द होने लगता है और वो जैसे ही पीछे देखता है किलर भी उस पर दोबारा अटैक कर देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर जुगो और कारिन सास्के के पास जाते हैं। सास्के की गर्दन टूट चुकी थी। जुगो कहता है तुम्हारे पास काफी कम चाकरा बचा है, रुको मैं कुछ करता हूँ। उधर किलर भी कहता है गेंजुत्सु को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास पार्टनर का चाकरा होना चाहिए और उसके लिए मेरे पास 8 टेल है। जिसके बाद किलर भी पूरी तरह से 8 टेल में बदल जाता है। वहीं जुगो सास्के को ठीक कर देता है। कारिन कहती है जल्दी उठो निकलो यहाँ से, और कारिन देखती है जुगो एक बच्चा बन गया था। तभी किलर भी उन पर अटैक करता है, लेकिन सुइगेत्सु उसे रोक लेता है और कहता है जल्दी तुम सब यहाँ से निकलो, इसे मैं देखता हूँ। फिर किलर भी एक ब्लैक कलर का चाकरा बॉल बनाता है और उन सब पर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ही खतरनाक था, यहाँ तक कि बहुत दूर खड़े लोगों को भी ये धमाका सुनाई देता है। फिर वो कहते हैं चाहिए किलर भी थे, चलो चलकर देखते हैं। उधर हम देखते हैं सुइगेत्सु की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी किलर भी उन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन सास्के अपने अमातेरासु का यूज करता है और 8 टेल ब्लैक फायर में जलने लगता है। जिसके बाद 8 टेल बोखला जाता है और उन सबके ऊपर गिरने लगता है। उससे बचने के लिए वे सभी भाग रहे थे, लेकिन कारिन को ब्लैक फायर लग जाती है। ये देखकर जुगो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, चलो यहाँ से। लेकिन सास्के वहीं पर रुकता है और अपने अमातेरासु का यूज करता है और कारिन पर जो ब्लैक फायर लगी हुई थी वो गायब हो जाती है। फिर सास्के कहता है मैंने ब्लैक फायर को बुझा दिया, क्या ये शारिंगान का एक और पावर है? जिसके बाद वो दोबारा से अमातेरासु का यूज करता है और 8 टेल की फायर भी बुझा देता है। उधर वो लोग ये सब देख लेते हैं और कह रहे थे हमें रायकागे को ये सब बताना होगा, अगर उन्हें पता चला मेरे भाई के साथ ये सब कुछ हुआ है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट कुछ एपिसोड फ्लैश होने वाले हैं जिन्हें देखकर कोई भी फायदा नहीं है, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।